नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एटलस क्लास पूर्णिया से मनीष सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होना है। तो यहाँ पर ये संजय पब्लिकेशन का बीएड का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट दोनों इसमें इंक्लूड है, इनका डिस्कशन करना है। ठीक है, साथ साथ इसका डिटेल्ड भी थोड़ा बहुत अगर जान लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो प्रथम वर्ष का ये आपका पेपर नंबर है 101, अर्थात ये पेपर वैसा पेपर है जो सभी छात्र छात्राओं के लिए कंपलसरी होता है। कंपलसरी पेपर आपका बीडी 101 ये सबको देना है, चाहे आर्ट वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो, सभी को ये पेपर देना अनिवार्य है। तो सबको ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मित्रों को भी, ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा सिलेबस। सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पर आपको प्रथम वर्ष का प्रश्न पत्र भी दिखेगा और यहाँ पर बीएड का सिलेबस भी आपको दिखेगा। सबसे पहला चैप्टर है आपका, इस बुक का नाम है आपका बाल्यावस्था में अभिवृद्धि। ठीक है, और ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, कुल मिलाकर के 5 इकाई में इसको बांटा गया है। पहला इकाई में आपका बालक के विकास की अवधारणा, इकाई 1 में आपका दिखाई दे रहा है बालक के विकास की अवधारणा। अच्छा, इसका मतलब है कि इनमें बच्चों का जो विकास होता है शुरुआती दौर से लेकर के भ्रूण अवस्था, अर्थात तो जब बच्चे गर्भ में रहते हैं तब से लेकर के जब इसका विकास प्रारंभ होता है उसके बारे में यहाँ पर कहानी बताई जाएगी। ठीक है, बालक का विकास कैसे कैसे होता है, किस किस अर्थ में होता है, किस किस अवस्था में कितना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, प्राकृतिक एवं महत्व को यहाँ पर जानने को हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसका डिटेल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपका भौतिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, तो इनके बारे में भी डिटेल अभी थोड़ा देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 4 चैप्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सबसे तीसरा नंबर में अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं और क्या क्या सिद्धांत है विकास के। अगर उस सिद्धांत पे चलेंगे तो बच्चा ज्यादा डेवलप करेगा, अगर उस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेगा, डेवलप तो करेगा लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा उसका माइंड। इन सब के बारे में जब डिटेल जानेंगे तब जाकर पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारक हो सकता है, आगे हम लोग जानेंगे क्या क्या कारक हो सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर रहा है और मम्मी पापा बगल में लड़ाई कर रहा है, तू मैं कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बच्चे का ध्यान भटक जाएगा, वह भी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा। विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं, को प्रभावित करने वाला, प्रभावित मतलब कि उसको उसमें कोई बाधा डालने वाला, कोई रुकावट उत्पन्न करने वाला कारक। वंशानुगत तो होता ही है, साथ साथ वातावरणीय भी होता है। वातावरणीय का मतलब जो लोकल वहां का इन्वायरमेंट है। मान के चलिए कि बच्चे आपके बच्चे जहां पर जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, खाली बच्चा लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज करता है, तो बच्चा वही सीखेगा। ठीक है, तो वातावरण का भी काफी प्रभाव पड़ता है इस विकास पे, बच्चों के विकास पे। तो कुल मिलाकर के ये चारों टॉपिक को आपने समझा है। इन चारों टॉपिक का डिटेल थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में, क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अगले दिन हम लोग इकाई 2 को देख लेंगे, मतलब कि 4-5 दिन, 6 दिन या 8 दिन, 10 दिन जब भी हो, लगभग 30 मिनट के क्लास में समेटने का प्रयास करेंगे। एक चैप्टर कम से कम समेट लें, क्योंकि हमारे पास भी समय की कमी है। आप जानते ही हैं, अब रात में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को पूरा दिन क्लास करने के बाद, समझ रहे हैं। चलिए, वो तो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इसके विकास की अवधारणाएं। ठीक है, तो इकाई 1, इनके लिए प्रॉपर एक बुक आता है जिसका पीडीएफ यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप कहेंगे तो, लेकिन उतना पढ़ पाना बिल्कुल संभव नहीं है, फिर इसलिए हम ऑनलाइन आकर के आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रश्न था, 1-2 प्रश्न को देख लेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं भाई। अब इस चैप्टर के बाद आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है प्रश्न। ठीक है, यूनिट 1 के प्रश्न, इकाई 1 के प्रश्न बहुविकल्पीय है और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। 2018 में
बीएड एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, बालक का विकास आरंभ होता है। बालक का विकास आरंभ, जैसे कि अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बताया है आपको कि गर्भावस्था से ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो साधारण सी बात है, बालक का विकास कहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो गर्भाधान से होगा। लेकिन जब लेक्चर सुना हुआ रहेगा तो आसानी से इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो चलते हैं इसको छोड़ करके हम फिलहाल लेक्चर पे कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं, वो आपको थोड़ा सा लेक्चर सुना हुआ रहेगा तो आप इधर करने में आसानी हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ कुछ कथन है कि किसने कहा, इसको तो पूरा पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, आप दिमाग या आइडिया नहीं लगा सकते, इसमें कोई काम नहीं करता है। जैसे किसने कहा है, तो कहा वाला में जो भी साइंटिस्ट होंगे, जो भी मनोवैज्ञानिक होंगे, उसका नाम प्रॉपरली आपको याद करना ही पड़ेगा। आराम से टिक्का मारिए यहां पर देख करके, ठीक है, ये किसने कहा है, आराम से यहां पर टिक आउट करके उसको आंसर को पूरा रट्टा मार लीजिए। क्योंकि ऐसे प्रश्न में आप आकलन कर सकते हैं, परंतु ऐसे प्रश्न में आप बिल्कुल आकलन नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वही उपाय है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। और सबको पढ़ना ही पड़ेगा, अंतिम विकल्प यही है। कोई भी कहता है कि अगर 100% गारंटी लेकर के हम पास करवा देंगे, पास कोई नहीं कराता है, सब झूठ बोल रहा है। सभी प्रोफेसर और प्रिंसिपल ने हमको वहां पर बताया कि बच्चों को पढ़ने के लिए कहिए, नहीं तो बच्चे बिल्कुल फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी के भरोसे नहीं बैठना है, आराम से अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके चैप्टर पे। चैप्टर में आपको यहां पर दिखाई देगा बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। यहां से आपको ये वाली किताब की तो बहुत ज्यादा कीमत होती है। हाँ, तो जो जो चैप्टर हम यहाँ पर देख लेते हैं, विषय सूची में हम यहाँ पर देख लेते हैं। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है एकदम क्लियर? ठीक है, तो बाल विकास वाला चैप्टर था, इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है बालक का विकास, गणितात्मक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, यही सारा चैप्टर आपको वहां पर देखने को मिला था। इसमें बहुत सारे चीजों को हमने पहले से हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, तो पढ़ने में ताकि आसानी हो, पढ़ाने में आसानी हो, टू द पॉइंट पढ़ाई कर सके, ज्यादा फालतू चीजों को न पढ़े, ये सब चीज यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सारा का सारा है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा, पांचवा, बहुत सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। ये इन सभी चीजों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोलबर्ग है, पियाजे है, वाइगोत्स्की है, और सीखने के क्या क्या सिद्धांत है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण एवं शिक्षण की क्या क्या विधियां हैं, इन सब चीजों में भी आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा अब आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमको भी खुद पढ़ना पड़ता है। अच्छे शिक्षक वही है जो पढ़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो बाल विकास का यहाँ पर आपका स्टार्टिंग होता है। बाल विकास का अध्ययन मनोवैज्ञानिक की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और इससे संबंधित जितने भी लोग होंगे उसको बाल मनोवैज्ञानिक ही कहेंगे। ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक ही कहलाता है। इसमें सारा का सारा परिभाषा दिया हुआ है। अब हमने इसको यहाँ पर काट दिया, क्यों? क्योंकि ये कुछ खास आवश्यक चीजें नहीं है, इसको पढ़ करके आप कुछ नहीं कर सकते। वहां पर जो ऑब्जेक्टिव में दिया था, जैसे जेम्स डोवर के अनुसार फलना चिलना ढकाना जो भी है, ठीक है, तो इसको पढ़ के टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, बस टू द पॉइंट। जैसे ये चीज हाईलाइट है तो इसको पढ़ना है, ये हाईलाइट है तो इसको पढ़ना है। बात समझ में आए? तो ये हम आपको यहीं पर करवा देंगे। बाद बाकी आप ऑब्जेक्टिव वाले से ऑब्जेक्टिव को बना लीजिएगा, वो प्रैक्टिस। और ऑब्जेक्टिव वाले में हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन को रिकॉर्ड करके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करके डाल दे, ताकि आप कान में ईयरफोन लगाए और सुनते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये तो पूरा का पूरा आपका जो अलग अलग बाल मनोवैज्ञानिक है उनके अलग अलग कथन है। आप चाहे तो इसको स्क्रीन को पॉज करिए, रोकिए और यहां से पढ़ भी सकते हैं। बस इसको पढ़ने की कुछ खास आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, यहां पर स्टार्टिंग हो जाता है आपका बालक के विकास की आवश्यकता। ये दिखाई दे रहा है? हाँ। देख लीजिए एक बार। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। बालक, अब देखिए यहां पर इनको समझने वाली चीज है, एक एक पॉइंट आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। ठीक है,
बाल विकास के अध्ययन के द्वारा, जो बाल विकास का अध्ययन इन साइंटिस्ट लोगों ने किया है, ये बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी था? 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास तो हम लोग पढ़वे किए हैं, ग्रेजुएशन फाइनल करवे किए हैं, पीजी कर लिए, ठीक है, पीएचडी करने वाले हैं, लेकिन बालक के विकास के अध्ययन के लिए इन लोगों ने जो प्रयास किया है ये जरूरी क्यों है? ताकि अब देखिए कि अब होता क्या है कि आप प्रचार में बहुत सारा ऐड में देखते होंगे कि माता का स्तनपान कराना, माता का दूध पिलाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो ये रिसर्च हुआ तभी तो पता चला, ठीक है। उसी तरह से माना कि बच्चों के 2 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, या आप देखते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं और 6 माह के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा अन्य पदार्थ भी खिलाना जाने स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। पहले 1-1 साल तक, 2-2 साल तक सिर्फ दूध पी करके ही रहता था, अब 6 महीने से उसको अनाज दिया जाने लगा। मतलब ये एडवर्टाइज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको पौष्टिक आहार शुरुआत से मिलने लगे और बच्चा का माइंड काफी ज्यादा डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये अध्ययन से पता चल पाया। तो इसी अध्ययन के द्वारा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर भी बच्चा का डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, परंतु पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। तो पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए जिस अकॉर्डिंग से बाल मनोवैज्ञानिक ने बताया है उसी तरह से अगर करेंगे तो बच्चा का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाल विकास के अध्ययन द्वारा जो बालक के विकास के लिए अध्ययन किया गया, अध्ययन के द्वारा बालक के जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बालक के विकास के लिए जो अध्ययन किया गया था कि आप 6 महीना में उसको पौष्टिक आहार थोड़ा थोड़ा देने लगिए, खिचड़ी दाल, ठीक है, तो यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा। जैसे ही 1 साल होगा उसको थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करने दीजिए, तो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट आता है। 3 साल 4 साल 5 साल में आएगा तो फिर धीरे धीरे वर्ड सीखने लगता है, पढ़ने लगता है। तो ये सब प्रोसेस है, ये बताया जाता है आपको बाल मनोवैज्ञानिक वाले चैप्टर में। बात समझ में आया? हर व्यक्ति इन चीज से परिचित है, हम भी बच्चे थे यहां तक पहुंचे हैं, सबको एक्सपीरियंस है, लेकिन इन चीजों को किताबी भाषा में कैसे पढ़ना है वही तो सीखना है बाल विकास वाले चैप्टर में, ठीक है। समृद्धशाली बनाया जा सकता है। बाल विकास के अध्ययन के द्वारा बालकों से संबंधित समस्याओं को समझकर उसका समाधान किया जा सकता है। मतलब कि बालक को सीखने में क्या क्या परेशानी आती है, इन चीज का अगर अध्ययन करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी किया जा सकता है, ठीक है। बच्चे रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, या तो किसी चीज के लिए रो रहा होगा या फिर उससे कोई प्रॉब्लम होगी, रो रहा होगा, उस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए हम बाल विकास का अगर अध्ययन करते हैं तो उस चीज का सॉल्यूशन किया जा सकता है। बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा अध्यापक और अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा, ठीक है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। मतलब कि बाल मनोवैज्ञानिक जो भी हैं, अध्यापक और अभिभावक बच्चों में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। जो भी साइंटिस्ट हैं, बाल मनोवैज्ञानिक है, वो अपने रूल और रेगुलेशन के अनुसार अगर उस बालक को चलने का प्रयास करेगा, प्रेरित करेगा, तो बच्चा अधिक से अधिक सीखेगा, मतलब अधिगम करेगा, सीखेगा और उस क्षमता का सही से विकास हो पाएगा। मतलब कि आप देखते होंगे एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए रहते हैं सेम बेंच पे, एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है, लेकिन कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, ठीक है। लेकिन उस सही चीज का उपयोग कर पाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, सही मार्गदर्शन में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। हर चीज को प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। तो वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट, बच्चों की समुचित क्षमता का विकास कब और कैसे करना है बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से संभव हो सकता है, ठीक है। बच्चों का कब कब कैसा डेवलपमेंट होगा, अगर बाल विकास का ज्ञान है तो अच्छे से समझ पाते हैं। अगर मान के चलिए बाल मनोवैज्ञानिक हम लोग है नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम होती है बालक को, तो फटाक से दौड़ के कहां चले जाते हैं, हॉस्पिटल के पास, बच्चा वाला डॉक्टर के पास या बूढ़ा वाला डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास नहीं, तो बच्चा वाला डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिक की पढ़ाई भी की है, बच्चा वाला डॉक्टर भी है, वो बच्चा की हर तकलीफ को उसके चेहरे देख करके, उसके एक्टिविटी देख करके पकड़ लेता है कि इसको क्या तकलीफ होगी, तो बाल वैज्ञानिक के पास ही जाते हैं। उसी तरह से अगर उस अनुसार से उसको करेंगे तो वो परिवर्तन उसको होगा। और बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार अगर हम चलेंगे तो बच्चा का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा। आप देखते होंगे एक गरीब घर का लड़का और एक डॉक्टर के घर का लड़का, क्या दोनों का डेवलपमेंट सेम हो पाता है? नहीं हो पाता है। इसका डेवलपमेंट सेम नहीं होने का कारण बहुत सारा कारण है। अब कारण आप गिन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हीं चीज को यहां पर आपको सीखना है, दर्शाना है, ठीक।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बताता है, मतलब कि समुचित निर्देशन करता है, साथ साथ उसका डेवलपमेंट के लिए कुछ खास उपाय बताता है। बहुत सारे बच्चे को देखते होंगे 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल 4 साल तक वह ठीक ढंग से बोल नहीं पाता है, तो ये बताते हैं उनके उपाय कि क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जैसे ही जन्म लेता है रोता नहीं है तो डॉक्टर समझ जाता है कि तबीयत इसका सही नहीं है, लेकिन आम इंसान जिसको पता नहीं है अगर वो नहीं रो रहा तो कहेगा बहुत बढ़िया है। बात समझ में, इसीलिए ये जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अंत में कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में बाल मनोवैज्ञानिक अत्यंत आवश्यक है। बाल मनोवैज्ञानिक के बिना मनोवैज्ञानिक विषय बिल्कुल अधूरा, अर्थात बच्चों के संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट करने के लिए बाल मनोविज्ञान तो पढ़ना ही चाहिए। वैसे भी सभी छात्र छात्राएं इस मानव जीवन में है, सभी का शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा। अगर ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग भी अपने बाल बच्चे को सही समय पे सही चीज दीजिएगा ताकि उसका बढ़िया से डेवलपमेंट और विकास हो सके। बाद बाकी इसका चैप्टर बहुत लंबा है, वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भाधान अवस्था से युवा अवस्था तक के मानव की सभी व्यवहार संबंधी समस्या सम्मिलित है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन और विकासात्मक दृष्टिकोण मुख्य रूप से अपनाया जाता है। इस अध्ययन के मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में कौन कौन सी क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन किन कारणों से और कब कब क्यों होते हैं। मतलब कि बाल वैज्ञानिक का मुख्य काम ये है उसके जीवन के संबंधित सभी बातों का एनालिसिस करना, प्रॉब्लम को ढूंढना और उसके बाद उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया भी है वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज होता है। चलिए इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं। ये आपका वृद्धि है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि, और ये आपका विकास है। ये दोनों ये डेवलपमेंट होता है और ये ग्रोथ होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है। वृद्धि अलग चीज होता है और विकास अलग चीज होता है। आप देखेंगे किसी व्यक्ति का जो वृद्धि हो रहा है, वृद्धि आप हाइट में देख सकते हैं, फिर इतना हाइट आएगा, फिर इतना हाइट आएगा, फिर इतना हाइट आएगा। एक समय के बाद ये हाइट क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या जिस स्पीड से हम बढ़ते जा रहे थे बचपन से, उसी स्पीड से 20 साल के बाद भी बढ़ते रहते हैं? नहीं बढ़ते हैं। 20, 21, 22 अधिकतम इतना तक बढ़ सकते हैं, उसके बाद बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये वृद्धि अर्थात ग्रोथ है, एक समय के बाद बिल्कुल रुक जाता है, फिर धीरे धीरे वह डिस्ट्रॉय होने लगता है, झुकने लगता है, बूढ़ा हो जाता है, अंततः वो कब्र में चला जाता है। ठीक है, अर्थात गर्भावस्था से वृद्धि स्टार्ट होता है लेकिन एक समय में जाकर के रुक जाता है और धीरे धीरे उसका फिर डाउनफॉल आ जाता है। तो वृद्धि एक लिमिट समय के लिए होता है, हमेशा ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन वहीं दूसरे और विकास, बहुत सारे लोग बोल देते हैं विकास और वृद्धि एक ही चीज है, तो विकास और वृद्धि एक चीज होता नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। विकास अर्थात डेवलपमेंट, आपका माइंड जो आप पढ़ लिख रहे हैं, डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है, अर्थात ये हमेशा बढ़ते रहेगा, ये हमेशा बढ़ते रहेगा। आप किसी भी एज में कोई भी चीज सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 20 साल हो गए तो पढ़ाई छोड़ दिए, पढ़ाई यहां से छूट जाएगा, परंतु एक्सपीरियंस आपका हमेशा बढ़ता चलेगा। आप अनुभवी बन जाएंगे, मतलब जितना दिन आप उस चीज में बिताएंगे उतना ज्यादा उसके बारे में आप समझ पाते हैं। अर्थात आपका माइंड का विकास हमेशा होता रहता है, अर्थात डेवलपमेंट होते रहता है। ये चीज होता है आपका विकास। विकास रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है, ग्रो करती रहती है। परंतु वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक समय के बाद बिल्कुल रुक जाती है। तो उन चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दिए हैं। बाद बाकी इधर आपका देखेंगे, पूरा का पूरा देखिए कितना समय हुआ, आधा घंटा से ज्यादा क्लास नहीं लेंगे। कितना हुआ है? 20 मिनट। अच्छा, 10 मिनट और क्लास लेंगे, आधा घंटा करके भी थोड़ा बहुत इन लोगों को पढ़ा देंगे तो बेसिक जानकारी मिल जाएगी, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां से स्टार्ट होता है विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत,
यहाँ पर गैरिसन एवं अन्य के अनुसार जब दिया हुआ है, फिर यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के नाम है, तो यहाँ पर पढ़ना है, जब बालक के विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चा जब जन्म लिया था 6 महीने के बाद वैसा रहेगा, 1 साल के बाद वैसा रहेगा, 2 साल के बाद वैसा रहेगा? मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है परिवर्तन उसमें आता जाता है। ये आप खुद अपने घर आंगन में भी देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं। हर बात आपको पता है, बस उसको किताबी के रूप में अध्ययन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। CDP, इसी को कहते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। बात समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं, और यहीं से डेवलपमेंट हम लोग सीख के आए हैं। बस इसको हम लोग कॉपी और कलम पे उतार रहे हैं। कुछ भी भारी सब्जेक्ट नहीं है, सब सब्जेक्ट इजी है। बस उसको पढ़ने का आप तरीका जान जाइए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। ठीक है। और ये आपका CTET में भी काम आता है, सीटेट वाले एग्जाम में भी काम आता है। हमने बताया था BEd CTET दोनों का सिलेबस सेम सेम होता है। सीटेट का ही ये मटेरियल है और ये आपका BEd का भी मटेरियल है। दोनों एग्जाम में सेम सिलेबस है, दोनों टॉपिक सेम है, तो दोनों में आपका दोनों काम आने वाला है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने इसको बढ़िया से पढ़ लिया तो फिर सीटेट आपका नहीं रुकेगा, एक बार में ही निकल जाएगा। अब सभी लोग आप सीटेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ा देते हैं और साथ साथ एप्लीकेशन पे सीटेट का एक स्पेशल बैच बना करके, वैसे सुबह 6 बजे जो बच्चे आ सकते हैं हमारे क्लास में वो आ जाइए। यहाँ पर आपका सीटेट का बैच प्रारंभ हो चुका है, साथ साथ BPSC की भी क्लास चलती है। अगर एडमिशन लिए हैं तो नौकरी लेना है, केवल डिग्री नहीं लेना है मेरे भाई। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये केवल BEd की तैयारी नहीं है, ये आपका सीटेट की भी तैयारी है। ये माइंड मेकअप करके आप चलिए। साथ साथ बहुत सारा लेक्चर आपको ऐसे दिखेगा जो आपका BPSC से जुड़ा हुआ होता है। अंततः आपको BPSC तो क्रैक करना ही है, सीटेट करना है, BPSC करना है, तो आप बढ़िया से पढ़ाई करें। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता आपका BEd है, इसमें क्रॉस न लगे। इसमें बहुत सारे बच्चों के क्रॉस लग जाते हैं, बाद में कोई रिस्पांस नहीं लेता। इसीलिए हम समय रहते बता दे रहे हैं आप लोगों को। अभी लगभग 1.5 से 2 महीने का समय है और आप अच्छे से बढ़िया से इसको पढ़ाई करिए। अगर याद नहीं होता है तो कॉपी और कलम लीजिए, लिखना प्रारंभ करिए, देख देख करके आंसर, 1 लाइनर। ठीक है, फलना का आंसर ये, फलना का आंसर ये, 1 लाइन डैश दे करके आंसर, 1 लाइन डैश दे करके आंसर। उस तरह से करेंगे आपको बिल्कुल तब टेंशन लेने की बात नहीं, आप आसानी से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो आपका PDF दिया गया था उनमें से 70%, 60 to 70% के आसपास उसी बुक से आते हैं प्रश्न, बट फिर भी अपने आप को मजबूत स्थिति में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन देखते हैं। अध्ययन ने सिद्ध कर दिया है कि यह परिवर्तन निश्चितता सिद्धांत के अनुसार होता है। उन्हीं के विकास का सिद्धांत कहा जाता है, उन्हीं को विकास का सिद्धांत कहा जाता है। जो विकास के सिद्धांत में संक्षिप्त व्याख्या निम्न है। ठीक है, यहाँ पर आपका निम्न है, तो आगे देखते हैं। निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। तो निरंतरता का सिद्धांत में इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर व अविराम गति से चलती रहती है। हमने अभी 2 चीज में डिफरेंस बताया था, एक आपका वृद्धि और एक आपका विकास। तो यहाँ पर विकास है भाई, ये गति नहीं है, बात समझो। तो यहाँ पर क्या है, ये विकास है। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है, यह निरंतरता के सिद्धांत में यह अविराम गति, अर्थात यह विकास, डेवलपमेंट रुकता नहीं है, ये चलती रहती है, जो कभी मंद और कभी तीव्र हो सकती है। बात समझ में? मतलब जीवन में हम विकास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो स्लो हो गए, फिर 2 साल के बाद PG में एडमिशन ले लिए, उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, जब वैकेंसी आया तब पढ़ाई स्टार्ट कर दिए, बाद बाकी सुतल है। तो वही बात है यहाँ पे, मतलब कि जब जब विकास करना है, कभी ज्यादा कर सकते हैं, कभी धीरे कर सकते हैं, कभी सुत सकते हैं, कभी जग सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति, दिशा भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हमने कहा ना, एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या सब सेम चीज सीख लेता है? उसी क्लास में बैठ करके कोई IAS बन जाता है और कोई चपरासी का नौकरी भी नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि सबका सीखने का स्पीड अलग अलग है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सबका अलग अलग सोच है, सबका IQ लेवल अलग अलग, सोचने का तरीका, समझने का तरीका सब अलग अलग है। उसी तरह से यह व्यक्तिगत भिन्नता भी कहलाता है, अर्थात हर व्यक्ति की समझने और सोचने की कैपेसिटी और क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए इसको व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहते हैं। पर्सनल आदमी सबका अपना अपना सोच होता है।
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक उधर का प्रश्न नहीं बनेगा आपका। चलिए देख लेते हैं फिर भी। दूसरे शब्दों में, एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक आदि भिन्नताओं का होना विकास का व्यक्तिगतता को इंगित करता है। उसी भाषा को यहाँ पर किताबी भाषा में बताया गया, जो हमने बताया। एक ही क्लासरूम के बच्चे, एक ही एज के, एक ही ग्रुप के अलग अलग हैं, परंतु सीख रहा है अलग अलग स्पीड से। ठीक है, परिमार्जितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव है। दूसरे शब्दों में, सही ढंग से किए गए प्रयास के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर और उसे तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। ठीक है, यही बात पढ़ा रहे हैं अभी। जैसे कि हमने पढ़ाया, हमने कहा अगर इस चीज को पढ़ लेते हैं तो उधर प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। यही बात तो यहां पर लिखा हुआ है कि सही ढंग से किए गए प्रयास और सही दिशा की ओर किया गया प्रयास जल्दी से सफलता दिला देता है। पढ़ने का तो और भी तरीका, उधर से पढ़ लिए, उधर से पढ़ लिए, इतना सारा किताब पढ़ लिए, नॉलेज तो बहुत हो गया लेकिन सफल नहीं हो पाए। यहाँ पर सफल होने के लिए आपको सही मार्गदर्शन और सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो एज ए हम टीचर हैं, ना कि ओनली फॉर कंसल्टेंट तो है ही नहीं, ना कभी थे ना कभी होंगे, केवल टीचर है। टीचर के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो हमारे पास बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको यही सब तो फायदा मिल रहा है यहाँ पर कि पढ़ाई भी मिल जाता है, साथ साथ सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी और साथ साथ बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा और बीपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी। हमारे पास एडमिशन लेने का तो बस यही फायदा है और इसलिए सबसे ज्यादा एडमिशन है। बस आप लोग का प्यार बना रहेगा। इस साल भी बहुत सारे एडमिशन होंगे, अगले साल भी होंगे। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सफल हो, लेकिन कंसल्टेंट क्या करेगा? ओनली एडमिशन दिलाएगा। एडमिशन दिलाने के बाद आपको कोई मतलब नहीं है, बस ग्रुप में मैसेज कर दिया, पैसा दे देना, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद खुद से पढ़ लो, एडमिट कार्ड आया, जाकर के अपने सेंटर पे एग्जाम दे दो। हम तो आपके साथ भी जा रहे हैं, यहाँ पर भी और एग्जाम सेंटर पे भी। तो इसलिए जितने भी आपके मित्र हैं, छात्र हैं, 2-4 हजार अन्य लोगों से भले हम ज्यादा लें, परंतु यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट है मेरे भाई, समझ में आया? तो वैसे जो मार्केट रेट है उतना ही लेते हैं, बट यहां पर ये सारी सुविधाएं और ये जितने भी आपको मटेरियल मिल रहे हैं, गाइड मिल रहा है, ये सब आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। हम बच्चे को बोल रहे थे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब मिलता है तो थोड़ा सा खुशी आती है कि चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यहां तक हो चुका था ना। ये मच्छर भगा दिया क्या? अच्छा, चलिए तो इस सिद्धांत को हम लोग लगभग 10 है, 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आज का वीडियो स्टॉप कर देंगे। विकास का क्रम का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु हो या मानव, के विकास का एक निश्चित प्रतिक्रम होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है। अब जो बिल्ली है, जो कुत्ता है, वो कुत्ता को ही जन्म देता है, कुत्ता के जैसा ही आवाज निकालेगा, ऐसा नहीं मानव वाला आवाज निकालने लगेगा। तो यहीं पर वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मस्तकाधोमुखी विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर के दिशा में होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, ये मस्तकाधोमुख, इसमें बालक का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। ऐसा सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ ले, तो सिर से पैर की ओर जब बच्चा देखते होंगे गर्भावस्था में रहता है तो इस तरह से आपको ये दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका सिर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर बनता है, धीरे धीरे उसका बॉडी का पूरा पूरा अंग का विकास होता है, पूरा पूरा डेवलप होता है। ठीक है, तो सिर से पैर की ओर दिशा में होता है, अर्थात पहले मस्तिष्क, फिर धड़ और अंत में पैर का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। बिल्कुल है, मतलब कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको कुछ पता नहीं होता है, ना ही दिमाग ठीक ढंग से काम करता है, ना ही हाथ पैर काम करता है। तो धीरे 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 वो हाथ पैर ऐसे चलाना सीखता है। हाथ पैर चलाना सीखता है या पहले ऐसे उंगली करने सीखता है? आप जरा बताइए। तो पहले तो हाथ पैर चलाएगा, उसके बाद ना कहेगा वो चीज चाहिए, वो बॉल चाहिए, वो फुटबॉल चाहिए, तब उंगली बताएगा। पहले तो ऐसे बस हाथ चलाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि
अंक को चलाना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वह एकीकरण की ओर, मतलब एक वस्तु आप उसको कलम दिखाएंगे, बॉल दिखाएंगे, तो सबसे पहले क्या पकड़ने का प्रयास करेगा, जो लाल कलर का बॉल है, अच्छा एकीकरण, उसका फोकस हो गया वहां पे, नहीं हमको तो वो बॉल चाहिए, कलम नहीं चाहिए काला वाला, ठीक है, तो वो होता है एकीकरण। वही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। हाथ पैर एक करके जोड़ने का प्रयास करने लगता है, हाथ में मुंह में उंगली लेने का प्रयास करता है, ठीक है। नेक्स्ट, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास करता है। वही बात, बिल्ली बिल्ली वाला विकास करेगा, कुत्ता कुत्ता वाला, गाय गाय वाला, मानव मानव जाति का विकास कर रहा है, सामान्य प्रजाति का सेम सेम डेवलपमेंट। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। वह पहले अपने किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करते हुए पूर्व अपने हाथों में, मच्छर भगा रहा है इसको, पूर्व अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है। मतलब कि बच्चा को अगर कोई चीज चाहिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, धीरे धीरे बच्चा जब जन्म लिया था तो कुछ नहीं जानता था, धीरे धीरे जानने लगा, देखा वहां खिलौना है तो गुरक के जाएगा, पकड़ने का प्रयास करेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर उसकी लक्षण अब दिखाई दे रहे कि अब ये बच्चा, कहावत है ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात दिखाई देने लगा, अब इसमें इंटेलिजेंस आ गया है, धीरे धीरे अब क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि माता पिता का जो अपना गुण है वो बच्चे में कहीं ना कहीं लक्षण पड़ जाते हैं, ठीक है। कदा बाप बकलोला इसीलिए बेटा बकलोल हो गया, माँ बकलोला इसीलिए बेटी बकलोल हो गई। तो कहने का मतलब ये है, वंश दर वंश जो चलते आ रहा है। कभी आपने सुना है कि जो आईएएस पदाधिकारी है उनका बैल बच्चा कभी बकलोल हो गया? नहीं, क्योंकि उसने अपना वंश का धीरे धीरे सुधार किया है, और डेवलपमेंट से डेवलपमेंट ही आएगा, डेवलपमेंट से डेवलपमेंट ही पैदा होगा। उसी तरह से आप अपने आप में डेवलपमेंट करेंगे, आपका बच्चा भी उनसे ज्यादा जाएगा और वह भी डेवलप करेगा। अगर कोई बकलोल है तो उसका प्रभाव उसके बाल बच्चे में पड़ ही जाता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है, ये वंश दर वंश चलने वाला सिद्धांत को ही वंशानुक्रम सिद्धांत कहते हैं। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं अस्थिर दर से न होकर चक्राकार ढंग से होता है, अर्थात विकास प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जब किसी क्षेत्र में विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति का समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया के लगभग विराम की स्थिति आ जाती है। चक्राकार मतलब कि जिंदगी में अब देखे होंगे कि हम लोग अस्थिर हो गए, अब धीरे धीरे वही चीज को प्रोसेस में दोहराया जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से नया साल, जनवरी, फरवरी, मतलब चक्राकार रूप से अब जिंदगी का जो चल रहा था प्रोसेस, अब उसी प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं। बस दिन काट रहे हैं, कुछ न सीख रहे हैं, धीरे 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 अपना जिंदगी को आगे ले जा रहे हैं। तो वो करना नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ विकास करते रहना है। ग्रोथ रुकता है परंतु विकास नहीं रुकता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक स्टॉप रहने देते हैं, ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना चैप्टर है आपका पूरा का पूरा इस तरह से डिटेल्ड आपको पढ़ा दें ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ जाए। लेकिन वीडियो को देखना पड़ेगा भाई, नहीं देखिएगा तो फिर कैसे होगा। जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद, रहने दीजिए यहाँ तक।